की सबसे महत्वपूर्ण योजना मुंबई कोस्टल रोड की जो तैयारी है जोरों शोर से नजर आ रही है। अब तक 75% से अधिक जो है मुंबई कोस्टल रोड बन चुका है। मैं फिलहाल मुंबई कोस्टल रोड के सी वॉल के इस इलाके में खड़ी हूँ। यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका द्वारा एक दौरे का आयोजन किया गया था और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जब मुंबई का कोस्टल रोड जब बनने की शुरुआत हुई थी तब ये आप सी वॉल देख सकते हैं, ये शहर के बहुत करीब था। लेकिन जब कोस्टल रोड बनने शुरू हुआ तो समंदर को पीछे कर दिया गया और इस कारण से एक नई सी वॉल बनाई। ये आप सी वॉल देख सकते हैं 7.5 किलोमीटर के लंबाई से बनाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर से अधिक है और इसके पीछे आप जो कंक्रीट का एक ऊपर का स्लैब देख सकते हैं उसे वेव वॉल बताया जा रहा है। और ये वेव वॉल जो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, जिस तरीके से आप अभी देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें अभी भी उफान पर हैं क्योंकि मानसून प्री मानसून का ये इफेक्ट देखा जा सकता है। हर रोज 4 या फिर 3.5 मीटर की बड़ी लहरें आ रही हैं, हाई टाइड्स देखी जा रही है। इस बीच ये सी वॉल जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं रेक्लेमेशन बनाया जा रहा है, एक प्रोमेनाड बनाया जा रहा है। जैसे कि मरीन ड्राइव में लोग वॉक कर सकते हैं, जिस तरीके से मरीन ड्राइव में लोग आके वक्त बिता सकते हैं अपने परिजनों से, अपने दोस्तों के साथ, उसी तरीके से कोस्टल रोड के सामने ही ये रिक्लेमेशन होगा और रिक्लेमेशन के बाद समंदर को रोकने के लिए ये यहाँ पर एक सी वॉल बनाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको समंदर दिखाना चाहती हूँ। अभी फिलहाल इसे टेम्पररी एक जेटी बनाया गया है, टेम्पररी ये एक इलाका बनाया गया है। 10.58 किलोमीटर में से 7.5 किलोमीटर जो है ये सी वॉल है और जो 2.5 किलोमीटर है अधिक वो टनल रहेगा। इस बीच ये जो सी वॉल है महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि मुंबई शहर में जिस तरीके से जो हिस्ट्री हमने देखी है, जब भी हाई टाइड आती है तो 4-4.5 मीटर तक पहुंचती है और अगर 4.5 मीटर से अधिक गई तो मुंबई में बाढ़ आ सकती है। इसी कारण से जो हाई टाइड्स है उसे रोकने के लिए ये जो वॉल बनाई गई है वो 6 मीटर से अधिक बनाई गई है और उसके नीचे लोगों के बैठने की सुविधा होगी और उसके और 2 मीटर के नीचे तक रोड होगा, यानी कि लोग समुद्र की लहरें से सुरक्षित रहे। इसी कारण से ये योजना बनाई गई है और मुंबई कोस्टल रोड में जो तैयारियां हैं हमें इसका जायजा लेने के लिए मुंबई महानगर पालिका हमें यहाँ लेकर आई और फिलहाल सी वॉल और वेव वॉल की क्या खासियत है एबीपी न्यूज ने आपको बताया। 12,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुंबई कोस्टल रोड। मैं फिलहाल मुंबई कोस्टल रोड की जो तैयारियां हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हूं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं ये कोस्टल रोड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समय बचेगा, इससे पेट्रोल बचेगा, ट्रैफिक में जो है कमी नजर आएगी। यहाँ पे मेरे आप सामने देख सकते हैं मुंबई का वर्ली बांद्रावली सी लिंक है जो कि बांद्रा से वर्ली तक कनेक्ट होता है, लेकिन बांद्रावली सी लिंक से ही मुंबई कोस्टल रोड का ब्रिज कनेक्ट होगा जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहां पे एक कनेक्टर ब्रिज की शुरुआत की जा रही है, अभी पिलर्स लगाए जा रहे हैं, ऊपर से उसका ब्रिज होगा और फिर ये जो ब्रिज है यहाँ से लेकर पूरा 10.58 किलोमीटर का ये जो लंबा रास्ता होगा जो कि 4 लेन्स का होगा, उसमें 4 लेन्स आने के 4 लेन्स जाने के, यानी कि 2 ब्रिजेस होंगे और वो 10.58 किलोमीटर जो है वो सीधे जाएंगे मरीन लाइंस पे। लेकिन इसी बीच 3 इंटरचेंजेस भी किए गए हैं और 3 इंटरचेंज पहले वर्ली सीलिंग पे होता है, वहीं हाजी अली पे होता है और अमरसन गार्डन पे होता है, यानी कि जो एग्जिट हैं 3 अलग बनाए गए हैं। सीधा आप मरीन ड्राइव अगर आपको नहीं जाना है तो आप इन 3 इलाकों में एग्जिट कर सकते हैं। वहीं इसकी खासियत ये है कि इससे समय बचेगा, इससे पेट्रोल बचेगा और इसे और बेहतर बनाने के लिए कई सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, जैसे कि रिक्लेमेशन है, वहीं जॉगिंग पार्क बनाया गया है, साइकिलिंग है और जो पार्किंग है 4 पार्किंग्स बनाए गए हैं। वर्ली सी लिंक में 2 पार्किंग होंगे और हाजी अली में 1 पार्किंग होगा और जो प्रियदर्शनी पार्क है वहां पे 1 पार्किंग लॉट होगा। तो कुल 1800 के करीब गाड़ियों की क्षमता की पार्किंग लॉट बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं फिलहाल हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये जो सामने तीन पिलर्स आपको दिख रहे हैं उनके बीच में जो आपको गैप नजर आ रहा है, इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि वर्ली कोलीवारा में जहाँ पे जिस तरीके से जो मछुआरे हैं वो समंदर में जाते हैं फिशिंग करने के लिए, वहां पे जब उन्हें पता चला कि इन पिलर्स के बीच में जो गैप है केवल 60 मीटर है तो उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ वो गए और फिर कोर्ट में मुद्दा चला और इसी कारण से पिलर्स का जो गैप है बाद में बदला गया और 120 मीटर उस गैप को किया गया। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 3 पिलर एक साथ हैं, बाकी के 3 पिलर फिर से एक साथ है, लेकिन बीच में गैप बहुत ज्यादा है क्योंकि वो मछुआरों के लिए रखा गया है, क्योंकि ये वर्ली कोलीवारा एक अहम हिस्सा है जहाँ पे फिशिंग के लिए कई सारे लोग जाते हैं। बहुत ही पुरानी समुदाय
वहाँ पे है, कम्युनिटी है। और इसी के बाद अब इसका जो काम है शुरू हो चुका है। आपको बता दें नवंबर 2023 में 3 फेजेस में से 2 फेज तैयार होंगे। 10.58 किलोमीटर्स में से 2.5 किलोमीटर्स टनल है, जो कि पहला अंडरग्राउंड टनल है समंदर के नीचे। वहीं 3.5 किलोमीटर्स रोड होगा और जो अन्य किलोमीटर्स बचते हैं, अन्य जो रास्ता बचता है वो ब्रिज होगा। और इसे बनने में 2 फेजेस 2023 के नवंबर तक टारगेट सोचा गया है, लेकिन जो फिलहाल मैं जहां पे हूं उसे पूरा होने में मई 2024 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंजेस है, कई सारे ब्रिजेस हैं और इसका जो काम है तेजी से फिलहाल चल रहा है। लेकिन जैसे कि पिलर्स की गैप बढ़ा दिया गया, पिलर को पहले जो 60 मीटर तक रखा गया उसे निकाल के फिर 120 मीटर रखा गया, तो इसी कारण से काम थोड़ा और बढ़ गया है और इसे बनने में, पूरी तरह से बनने में 2024 हो सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है इसीलिए है क्योंकि कई सारे लोगों के लिए आसानी होगी। मुंबई में ट्रैफिक कम होगा। मुंबई में अगर लंबे सफर तक जाना है, वेस्टर्न से साउदर्न मुंबई तक पहुंचना है, जो पश्चिम उपनगर है से वहां से दक्षिण मुंबई तक पहुंचना है, तो उसमें ये ब्रिजेस काफी काम आएंगे, उसमें ये कोस्टल रोड जो है काफी काम आएगा और इसका सभी को इंतजार है, जिसका काम जो है जोरों शोर से चल रहा है। मैं देश के पहले अंडरग्राउंड सी टनल में हूँ, मुंबई कोस्टल रोड में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई शहर में। उस टनल में ही हूँ फिलहाल। जिस तरीके से ये जिस गति से बन रहा है, इस बारे में आपको अधिक जानकारी देने के लिए अभी एबीपी न्यूज मुंबई कोस्टल रोड जिस तरीके से बन रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको दे रहा है। ये जो 3.5 किलोमीटर का टनल है, जो कि 1.5 किलोमीटर तक बॉक्स कट है और जो 2.5 किलोमीटर है वो टनल बोरिंग मशीन से बनाया गया है। वो एक ऐसी मशीन है जो सबसे बड़ी मशीन बताई जा रही है। ये है कनेक्टर। 3.5 किलोमीटर में ऐसे 6 पैसेजेस हैं, जिसमें से 4 पेडेस्ट्रियन हैं। यहाँ से जो नजदीक जो एक टनल आप यहाँ पे इसके सामने देख सकते हैं, वो एक दूसरा टनल बन रहा है और जहाँ पे अभी हम फिलहाल हैं वो मरीन ड्राइव तक जाने के लिए है और जो पास वाला टनल बन रहा है वो मरीन ड्राइव से यहाँ से वापस आने के लिए है। तो ऐसे कुल 6 पैसेज वेज होंगे, जिसमें 4 पेडेस्ट्रियन हैं और 2 व्हीकल हैं और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बॉक्स जो टनल है उसके ऊपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़ा गया है। साथ ही अगर पानी भरता है और इसके बिल्कुल नजदीक में समंदर है। हालांकि ये जहाँ पे अब हम फिलहाल हैं वो एक सी बेड था, यहाँ पे समंदर ही था, लेकिन समंदर को पीछे ढकेल के और ये जगह खाली करके यहाँ पे ब्लास्ट किया गया और यहाँ पर बॉक्स टनल और टनल बोरिंग मशीन से, जो कि सबसे बड़ी मशीन है टनल बनाने के लिए, उसके मदद से 3.5 किलोमीटर का टनल बनाया गया है, जो कि समंदर के नीचे है। पानी को पीछे करके ब्लास्ट किया गया है। इसे अब तक 75% तक बनाया गया है और उम्मीद लगा जा रही है कि नवंबर 2023 तक ये जो टनल है जल्द से जल्द बन जाएगा और मुंबई कोस्टल रोड का जो काम है जल्द पूर्ण होगा। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।